जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। मुनि बोले, हे राजन, आत्मा के न जानने से मनुष्य अपने को दुखी जानता है। मैं मरूंगा, मैं दरिद्र हूं, मैं दास हूं, इत्यादि दुख तब तक होते हैं जब तक आत्मा को नहीं जाना। जब आत्मा को जानोगे तब आनंद रूप हो जाओगे। जैसे किसी स्त्री की गोद में पुत्र हो और वह स्वप्न में देखे कि बालक मेरे पास नहीं है, तो बड़े दुख को प्राप्त हो और रुदन करने लगे। पर जब स्वप्न से जागे और देखे कि बालक उसकी गोद में है, तो बड़े आनंद को प्राप्त हो और उसके दुख शोक नष्ट हो जाए। हे राजन, वैसे ही तेरी आत्मा तेरे पास और सदा अनुभव रूप है। उसके प्रमाद से तू अपने को दुखी जानता है। जब अज्ञान रूपी निद्रा से तू जागेगा, तब अपने को जानेगा और तेरे दुख और शोक नष्ट हो जाएंगे। देह और इंद्रियादिक जो दृश्य हैं, उनसे मिलकर अपने को यह जानना कि मैं हूं, यही अज्ञान निद्रा है। इससे रहित होकर देख, जिससे आनंद को प्राप्त हो। ये जो पदार्थ दिखते हैं सब मिथ्या हैं। जैसे बालक मृतिका में राजा, सेना, हाथी और घोड़े की कल्पना करता है, किंतु वास्तव में उनमें न कोई राजा होता है, न सेना होती है, न कोई हाथी घोड़ा होता है, एक मृतिका ही होती है। वैसे ही चित्त रूपी बालक ने आत्म रूपी मृतिका में जो राजा और सेना आदि संपूर्ण विश्व की कल्पना की है, सो सब मिथ्या है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। मुनि बोले, हे राजन, निस्पंद होकर देखेगा तो स्पंदन में भी वही भासित होगा, और स्पंदन निस्पंदन दोनों ही तुल्य जान पड़ेंगे। जो समाधि में होगा अथवा चेष्टा करेगा तो भी तुल्य होगी, और न समाधि में शांति भासित होगी, न चेष्टा में दुख होगा। दोनों में एक रस रहेगा। हे राजन, देना अथवा लेना, यज्ञ दान आदि क्रियाएं, जो कुछ प्रकृत आचार प्राप्त हो, उसको मर्यादा और शास्त्र की विधि से कर, पर निश्चय आत्म स्वरूप में ही रख। जैसे नट तरह तरह के स्वांग भरकर संपूर्ण चेष्टाएं करता है, पर उसमें निश्चय नटत्व ही का रहता है, वैसे ही तू सब चेष्टाएं कर, पर उसके अभिमान और संकल्प से रहित हो। ग्रहण अथवा त्याग जो कुछ स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो, उसमें ज्यों का त्यों रहे। जब निर्विकल्प होकर अपने स्वरूप को देखेगा, तब उत्थान काल में भी तुझे आत्मा ही दिखेगा। जैसे जल के जानने से तरंग, फेन, बुलबुले आदि सब जल ही भासित होते हैं, वैसे ही जब तू आत्मा को जानेगा, तब संसार भी आत्मरूप दिखेगा। जो आत्मा को नहीं जानता, उसको जगत ही दिखता है और उससे वह दुख पाता है। इससे तू अंतर्मुख हो और संकल्प को त्याग कर परम निर्वाण अच्युत पद में स्थित हो रहे। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।
श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जैसे किसी ने अमृत पान किया हो तो वह अमल और कटुक फल की चाह नहीं करता, वैसे ही ज्ञानी किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करता। जैसे रुई के फाहे को अग्नि लगे और ऊपर से तीव्र पवन चले तो नहीं जाना जाता कि वह कहाँ जा पड़ा, वैसे ही जगत रूपी रुई का फाहा ज्ञान अग्नि से दग्ध करके वैराग्य रूपी पवन से जब उड़ाया जाता है तब नहीं जाना जाता कि कहाँ जा पड़ा। हे राम जी, तब आकाश ही आकाश दिखता है और जगत सत्य नहीं प्रतीत होता, तो फिर वह तृष्णा किसकी करे? तब वह तृष्णा से रहित हो जाता है। दुख का मूल तृष्णा है। तृष्णा ही से जीव भटकते हैं। जैसे जब तक पर्वतों के पंख थे तब तक उड़ते फिरते थे, पंख न रहने से अब नहीं उड़ते, गंभीर स्थित हैं। वैसे ही जब मन से वासना नष्ट होती है तब मन स्थिर हो जाता है। हे राम जी, वांछित देश को पथिक तब पहुंचता है जब एक देश का त्याग करता है। वैसे ही शुद्ध स्वरूप परमानंद अपना रूप आत्मा तब प्राप्त होता है जब धन, लोक, पुत्र, ऐषणा आदि का त्याग करे। जब आत्मा की प्राप्ति होती है तब निर्विकल्प समाधि से शुद्ध चैतन्य का साक्षात्कार होता है, और जब समाधि से उसका साक्षात्कार होता है तब चेष्टा होने पर भी उसी में स्थित रहता है, परम निर्वाण पद को प्राप्त होता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब सहस्त्र वर्ष अर्थात भूमि लोक के 3,60,000 वर्ष बीते तब भगवान भृगु जी समाधि से उतरे तो उन्हें शुक्र दृष्टि न आया। जब भले प्रकार नेत्रों को फैलाकर देखा तब मालूम हुआ कि उसका शरीर क्रश होकर गिर पड़ा है। यह दिशा देखकर उन्होंने जाना कि काल ने इसको भक्षण किया है और धूप, वायु और मेघ से शरीर जर्जरीभूत हो गया है, नेत्र गड्ढे रूप हो गए हैं, शरीर में कीड़े पड़ गए हैं और जीवों ने उसमें आलय बनाए हैं। घुराण अर्थात कुसवारी और मक्खियां उसमें आती जाती है। श्वेत दांत निकल आए हैं, मानो शरीर की दशा को देख के हंसते हैं। और मुख और ग्रीवा महाभयानक रूप खप्पर, श्वेत और नासिका और श्रवण स्थान सब जर्जरीभूत हो गए हैं। उस शरीर की यह दशा देख के भृगु जी उठ खड़े हुए और क्रोधवान होकर कहने लगे कि काल ने क्या समझा जो मेरे पुत्र को मारा। शुक्र परम तपस्वी और सृष्टि पर्यंत रहने वाला था, सो बिना काल ने मेरे पुत्र को क्यों मारा? यह कौन रीति है? मैं काल को शाप देकर भस्म करूंगा। तब महाकाल का रूप काल अद्भुत शरीर धर कर आया। उसके षड्मुख, षड्भुजा, हाथ में खड़ंग, त्रिशूल और फांसी और कानों में मोती पहने हुए, मुख से ज्वाला निकलती थी। महाश्याम शरीर अग्निवत जिह्वा और त्रिशूल के अग्र के अग्नि की लपटे उसके निकलती थी। जैसे प्रलय काल की अग्नि से धूम निकलता है तैसे ही उसका श्याम शरीर और बड़े पहाड़ की नाई उग्र रूप था, और जहां वह चरण रखता था वह पृथ्वी और पहाड़ कांपने लगते थे। निदान भृगु जी महाप्रलय के समुद्रवत क्रोध से पूर्ण थे। उनसे कहने लगा, हे मुनीश्वर, जो मर्यादा और परावर परमात्मा के वेता है
वे क्रोध नहीं करते, और जो कोई क्रोध करे तो भी वे मोह के वश होकर क्रोधवान नहीं होते। तुम कारण बिना क्यों मोहित होकर क्रोध करते हो? तुम ब्रह्म तनय तपस्वी हो और हम नीति के पालक हैं। तुम हमारे पूजने योग्य हो, यही नीति की इच्छा है, और तप के बल से तुम क्षोभ मत करो। तुम्हारे शाप से मैं भस्म भी नहीं होता। प्रलय काल की अग्नि भी मुझको दग्ध नहीं कर सकती, तो तुम्हारे शाप से मैं कब भस्म हो सकता हूं? हे मुनीश्वर, मैं तो अनेक ब्रह्मांड भक्षण कर गया हूं, और कई कोटि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र मैंने ग्रास लिए हैं। तुम्हारा शाप मुझको क्या कर सकता है? जैसे आदि निशि ईश्वर ने रची है, तैसे ही स्थित हम सबके भोक्ता हैं, और तुमसे ऋषि हमारे भोग हुए हैं, यही आदि नीति। हे मुनीश्वर, अग्नि स्वभाव से ऊर्ध्व को जाती है और जल स्वभाव से अधः को जाता है। भोक्ता को भोग प्राप्त होता है और सब सृष्टि काल के मुख में प्राप्त होती है। आदि परमात्मा की नीति ऐसे ही हुई है, और जैसे रची है तैसे ही स्थिति है। पर जो निष्कलंक ज्ञान दृष्टि से देखिए तो न कोई करता है, न भोगता है, न कारण है, न कार्य है। एक अद्वैत सत्ता ही है। और जो अज्ञान कलंक दृष्टि से देखिए तो कर्ता भोक्ता अनेक प्रकार भ्रम भासते हैं। हे ब्राह्मण, कर्ता भोक्ता आदि भ्रम असम्यक ज्ञान से होता है। जब सम्यक ज्ञान होता है तब कर्ता, कार्य और भोक्ता कोई नहीं रहता। जैसे वृक्ष में पुष्प स्वभाव से उपजाते हैं और स्वभाव से ही नष्ट हो जाते हैं, तैसे भूत प्राणी सृष्टि में स्वाभाविक फुराते हैं और फिर स्वाभाविक रीति से ही नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा उत्पन्न करता है और नष्ट भी करता है। जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब जल के हिलने से हिलता भासता है और ठहरने से ठहरता भासता है, तैसे ही मन के फुरने से आत्मा में कर्तव्य भोक्तव्य भासता है। वास्तव में कुछ नहीं, सब मिथ्या है। जैसे रस्सी में सर्प भ्रम से भासता है, तैसे ही आत्मा में कर्तव्य भोक्तव्य भ्रम से भासता है। इससे क्रोध मत करो, यह दृष्ट कर्म आपदा का कारण है। हे मुनीश्वर, मैं तुमको यह वचन अपनी विभूति और अभिमान से नहीं कहता। यह स्वतः ईश्वर की नीति है और हम उसमें स्थित हैं। जो बोधवान पुरुष है वे अपने प्रकृत आचार में विचरते हैं और अभिमान नहीं करते। जो कर्तव्य के वेत्ता है वे बाहर से प्रकृत आचार करते हैं और हृदय में सुषुप्ति की नहीं स्थित रहते हैं। वह ज्ञान दृष्टि, धैर्य और उदार दृष्टि कहा गई जो शास्त्र में प्रसिद्ध है। तुम क्यों अंधे किनाई मोह मार्ग में मोहित होते हो? हे साधो, तुम त्रिकालदर्शी हो। अविचार से मूर्ख किनाई जगत में क्यों मोह को प्राप्त होते हो? तुम्हारा पुत्र अपने कर्मों के फल को प्राप्त हुआ है और तुम मूर्ख किनाई मुझको शाप दिया चाहते हो। हे मुनीश्वर, इस लोक में सब जीवों के दो दो शरीर हैं, एक मन रूप और दूसरा आदि भौतिक। आदि भौतिक शरीर अत्यंत विनाशी है और जहां इसको मन प्रेरता है वहां चला जाता है, आपसे कुछ कर नहीं सकता।
जैसे सारथी भला होता है तो रथ को भले स्थान को ले जाता है, और जो सारथी भला नहीं होता तो रथ को दुख के स्थान में ले जाता है। तैसे ही यदि जो मन भला होता है तो उत्तम लोक में जाता है, जो दुष्ट होता है तो नीच स्थान में जाता है। जिसको मन असत करता है सो असत भासता है, और जिसको मन सत करता है वह सत भासता है। जैसे मिट्टी की सेना पालक बनाते हैं और फिर भंग करते हैं, कभी सत करते हैं कभी असत करते हैं, और जैसे करते हैं तैसे ही देखते हैं। तैसे ही मन की कल्पना है। हे साधो, चित्त रूपी पुरुष है। जो चित्त करता है वह होता है, और जो चित्त नहीं करता वह नहीं होता। यह जो फुरना है कि यह देह है, ये नेत्र है, ये अंग है इत्यादि सब मन रूप है। जीव भी मन का नाम है, और मन का जीव, मन का जीना जीव है। वही मन की वृत्ति जब निश्चय रूप होती है तब उसका नाम बुद्धि होता है। जब अहम रूप धारती है तब उसका नाम अहंकार होता है, और जब देह को स्मरण करती है तब उसका नाम चित्त होता है। ऐसे पृथ्वी रूपी शरीर कोई नहीं, मन ही दृढ़ भावना से शरीर रूप होता है, और वही आदि भौतिक हो भासता है। और जब शरीर की भावना को त्यागता है तब चित्त परम पद को प्राप्त होता है। जो कुछ जगत है वह मन के फुरने में स्थित है। जैसा मन फुरता है तैसा ही रूप हो भासता है। तुम्हारे पुत्र शुक्र ने भी मन के फुरने से अनेक स्थान देखे हैं। जब तुम समाधि में स्थित थे तब वह विश्वाची अप्सरा के पीछे मन से चला गया और स्वर्ग में जा पहुंचा। फिर देवता होकर मंदार वृक्षों में अप्सरा के साथ विचरने लगा, और फिर पारिजात, तमाल आदि वृक्ष और नंदन वन के वन में विचरता रहा। इसी प्रकार 32 युग पर्यंत विश्वाची अप्सरा के साथ लोकपालों के स्थान इत्यादि में विचरता रहा, और जैसे भंवरा कमल को सेवता है तैसे ही तीव्र संयोग से भोग भोगता रहा। जब पुण्य क्षीण हुआ तब वहां से इस भांति गिरा जैसे पक्का फल वृक्ष से गिरता है। तब देवता का शरीर आकाश मार्ग में अंतर्धान हो गया और भूमि लोक में आ पड़ा। फिर धान में आकर ब्राह्मण के वीर्य द्वारा ब्राह्मणी का पुत्र हुआ। फिर मालव देश का राज्य किया और फिर धीवर का जन्म पाया। फिर सूर्यवंशी राजा हुआ। फिर विद्याधर हुआ। कल्प पर्यंत विद्याधरों में विद्यमान रहा, और फिर विंध्याचल पर्वत में लय होकर क्रांत देश में धीवर हुआ। फिर तरंगित देश में राजा हुआ। फिर क्रांत देश में हरिण हुआ और वन में विचरा, और फिर विद्यावान गुरु हुआ। निदान श्रीमान विद्याधर हुआ और कुंडल आदि भूषणों से संपन्न बड़ा ऐश्वर्यवान गंधर्वों का मुनि नायक हुआ, और कल्प पर्यंत वहां रहा। जब प्रलय होने लगी तब पूर्व के सब लोग भस्म हो गए। जैसे अग्नि में पतंग भस्म होते हैं, तब तुम्हारा पुत्र निराधार और निराकार वासना से आकाश मार्ग में भ्रमता रहा। जैसे आलय बिना पक्षी रहता है तैसे ही वह रहा। और जब ब्रह्मा की रात्रि व्यतीत हुई और सृष्टि की रचना बनी, तब वह सतयुग में ब्राह्मण का बालक वसुदेव नामक हो
गंगा के तट पर तप करने लगा। अब उसे 800 वर्ष तप करते बीते हैं। जो तुम भी ज्ञान दृष्टि से देखोगे तो सब वृत्तांत तुमको भास आवेगा। इससे देखो कि इसी प्रकार है अथवा किसी और प्रकार है। काल बोले, हे मुनीश्वर, ऐसी गंगा के तट पर जिसमें महातरंग उछलते और झनकार शब्द होते हैं, तुम्हारा पुत्र तप करता है। सिर पर उसकी बड़ी जटा है और सर्व इंद्रियों को उसने जीत लिया है। जो तुमको उसके मन के विस्तार देखने की इच्छा है, तो इन नेत्रों को मूंद कर ज्ञान के नेत्रों से देखो। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार जगत के ईश्वर काल ने जिसके समदृष्टि है कहा, तब मुनीश्वर ने नेत्रों को मूंद कर जैसे कोई अपनी बुद्धि में प्रतिबिंब देखे, ज्ञान नेत्रों से एक मुहूर्त में अपने पुत्र का सब वृत्तांत देखा और फिर मंदराचल पर्वत पर जो भृगु शरीर पड़ा था उसमें प्रवेश कर अंतवाहक शरीर से अपने अग्रभाग में काल भगवान को देखकर पुत्र को गंगा के तट पर देखा। यह दशा देख वह आश्चर्य को प्राप्त हुआ और विकार दृष्टि को त्याग कर निर्मल भाव से वचन कहे, हे भगवान, तीनों काल के ज्ञाता ईश्वर, हम बालक है इसी से निर्दोष है। तुम सरीखे बुद्धिमान और तीन काल अमलदर्शी है। हे भगवान, ईश्वर की माया महाआश्चर्य रूप है, जो जीवों को अनेक भ्रम दिखाती है और बुद्धिमानों को भी मोह करती है, तो मूर्खों की क्या बात है। तुम सब कुछ जानते हो, जीवों की सब वार्ता तुम्हारे अंतर्गत है। जैसी जीवों के मन की वृत्ति होती है, उसके अनुसार वे भ्रमते हैं। वह मन की वृत्ति सब तुम्हारे अंतर्गत होती है। जैसे इंद्रजाली अपनी बाजी का वेत्ता होता है, तैसे ही तुम इन सबों के वेत्ता है। हे भगवान, मैंने भ्रम को प्राप्त होकर क्रोध इस कारण से किया कि मेरे पुत्र की मृत्यु न थी, वह चिरंजीवी था और उसको मैं मृतक हुआ देख के भ्रम को प्राप्त हुआ। हमारा क्रोध आपदा का कारण नहीं था, क्योंकि जब मैंने पुत्र का शरीर निर्जीव देखा, तब कहा कि अकारण मृतक हुआ, इस कारण क्रोध हुआ। क्रोध भी नीति रूप है, अर्थात जो क्रोध का स्थान हो वह क्रोध चाहिए। मैंने विचार के क्रोध नहीं किया, अर्थात पुत्र की अवस्था देख के क्रोध किया, निर्जीव शरीर को देख के क्रोध किया। इसी से यह क्रोध आपदा का कारण नहीं। अयुक्ति कारण से जो क्रोध होता है वह आपदा का कारण है, और युक्ति से जो क्रोध है वह संपदा का कारण है। यह कर्तव्य संसार की सत्ता में स्थित है। यह नीति है कि जब तक जीव है तब तक जगत भ्रम है। जैसे जब तक अग्नि है तब तक उष्णता है। जो कर्तव्य है वह करना है, और जो त्यागने योग्य है वह त्यागना है। यह नीति जगत में स्थित है। जो ह्योपादेय नहीं जानता, उसको त्यागना योग्य है। इससे मैंने पुत्र की अकाल मृत्यु देख के क्रोध किया था, परंतु विचार करके जब तुमने स्मरण कराया, तब मैंने विचार करके देखा कि मेरा पुत्र अनेक भ्रम पाकर अब गंगा के तट पर तप करता है। हे भगवान,
तुमने तो कहा कि सब जीवों के दो दो शरीर हैं, एक मनोमय और दूसरा आधि भौतिक। पर मैं तो यह मानता हूं कि केवल मन ही एक शरीर है, दूसरा कोई नहीं। मन ही का किया सफल होता है, शरीर का नहीं होता। काल बोले, हे मुनीश्वर, तुमने यथार्थ कहा। शरीर एक मन ही है। जैसे घट को कुलाल रचता है, तैसे ही मन भी देह को रचता है। जो मन शरीर से रहित निराकार होता है तो क्षण में आकार को रच लेता है। जैसे बालक परछाई में वैताल को भ्रम से रचता है, मन में जो फूरन सत्ता है वह स्वप्न भ्रम दिखाती है और उसमें बड़े आकार और गंधर्व नगर भासित होते हैं, पर वह मन की ही सत्ता है। स्थूल दृष्टि से जीवों के दो शरीर भासते हैं। बोधवान को तीनों जगत मन रूप भासते हैं और सब मन से रचे हैं। जैसे असम्यक दृष्टि से दो चंद्रमा भासते हैं, तैसे ही सम्यक दृष्टि को एक चंद्रमा व सब शांत रूप आत्मा ही भासता है। और भेद भावना से घट पट आदि अनेक पदार्थ भासते हैं कि मैं दुर्बल हूं व मोटा हूं, सुखी हूं व दुखी हूं, यह जगत है, यह काल है इत्यादि जो संसार वासना मात्र है। जब मन शरीर की वासना को त्याग कर परमार्थ की ओर आता है तब भ्रम को नहीं प्राप्त होता। हे मुनीश्वर, समुद्र से तरंग उठकर ऊर्ध्व को जाता है तो वह जाने कि मैं तरंग होता हूं तो मूर्ख है। यही अज्ञान दृष्टि है। ऊर्ध्व को जावेगा तब जानेगा मैं ऊर्ध्व को गया हूं, नीचे जावेगा तब जानेगा कि मैं पाताल को गया हूं। यह कल्पना ही अज्ञान है, वास्तव नहीं। वास्तव दृष्टि यह है कि जो अध हो अथवा ऊर्ध्व हो, परंतु आपको जल रूप जाने। तैसे ही जो पुरुष परिच्छेद देहादिक में अहम प्रतीत करता है, सो अनेक भ्रम देखता है। सम्यकदर्शी सब आत्मरूप जानता है। सर्वजीव आत्मरूप समुद्र के तरंग है, अज्ञान से भिन्न है और ज्ञान से वही रूप है। आत्मा रूपी समुद्र सम, स्वच्छ, शुद्ध आदि रूप, शीतल, अविनाशी और विस्तृत अपनी महिमा में स्थित है और सदा आनंद रूप है। जैसे कोई जल में स्थित हो और तट पर पहाड़ में अग्नि लगी हो, तो उस अग्नि का प्रतिबिंब जल में देख वह कहे कि मैं दग्ध होता हूं। जैसे भ्रम से उसको ज्वलनता भासती है, तैसे ही जीव को आभास रूप जगत दुखदायक भासता है। जैसे तट के वृक्ष, पर्वत आदि पदार्थ जल में नाना प्रकार प्रतिबिंबित भासते हैं, तैसे ही आभास रूप जगत को जीव नाना रूप मानते हैं। जैसे एक समुद्र में नाना तरंग भासते हैं, तैसे ही आत्मा में अनेक आकार जगत भासता है। वास्तव में द्वैत कुछ नहीं, सर्वशक्ति रूप ब्रह्म सत्ता ही है। उसी से विचित्र रूप चंचल भासता है, पर वह एक रूप अपने आप में स्थित है। ब्रह्म में जगत फुरता है और उसी में लीन होता है। जैसे समुद्र में तरंग उपजते हैं और फिर उसी में लीन होते हैं, कुछ भेद नहीं, पूर्ण में पूर्ण ही स्थित है। जैसे जल से तरंग और ईश्वर से जगत और पत्र, डाल, फूल, फल, वृक्ष रूप है, तैसे ही सब जगत आत्म रूप है और वह आत्मा अनेक शक्ति रूप है।
जैसे एक पुरुष अनेक कर्म का कर्ता होता है और जैसा कर्म करता है तैसे ही संग को पाता है, अर्थात पाठ करने से पाठक और पाक करने से पाचक और जाप करने से जापक आदि अनेक नाम धारता है, तैसे ही एक आत्मा में अनेक शक्ति धारता है। जैसे जिस आकार की परछाई पड़ती है तैसे ही आकार भासता है, और एक मेघ में अनेक रंग सहित इंद्रधनुष भासता है, तैसे ही यह अनेक भ्रम पाता है। हे साधु, सब जगत ब्रह्मा से फुरा है और जो जड़ भासते हैं वे भी चैतन्य सत्ता से फुरे हैं। जैसे मकड़ी अपने मुख से जाला निकालकर आप ही ग्रास लेती है, तैसे ही चैतन्य से जड़ उत्पन्न होके फिर लीन हो जाते हैं। चैतन्य जीव से सुषुप्ति जड़ता उपजती है और फिर उसी में निवृत्त होती है। इससे अपनी इच्छा से यह पुरुष बंधनवान होता है और अपनी इच्छा से ही मुक्त होता है। जब बहिर्मुख देहादिक अभिमान से मिलता है तब आपको बंधनवान करता है। जैसे खुरान आप ही गृह रच के बंधनवान होता है, और जब पुरुषार्थ करके अंतर्मुख होता है तब मुक्ति पाता है। जैसे अपने हाथ के बल से बंधन को तोड़ के कोई बलि निकल जाता है, हे साधो, ईश्वर की विचित्र रूप शक्ति है। जैसी शक्ति फुरती है तैसा ही रूप दिखता है। जैसे ओस आकाश में उपजती है और उसी को ढांप लेती है, तैसे ही आत्मा में जो इच्छा शक्ति उपजती है वही आवरण कर लेती है और उसी में तन्मय रूप हो जाती है। वास्तव में जीव को बंधन और मोक्ष नहीं है। बंध और मोक्ष दोनों शब्द भ्रांति मात्र है। मैं नहीं जानता कि बंध और मोक्ष लोक में कहां से आए हैं। आत्मा को न बंधन है और न मोक्ष है। ऐसे सतरूप को असतरूप से ग्रस्त लिया है, जो कहता है कि मैं दुखी व सुखी हूं, दुबला हूं व मोटा हूं इत्यादि माया महा आश्चर्य रूप है, जिसने जगत को मोहित किया है। हे मुनीश्वर, जब चित्त संवित कलना रूप होता है, अर्थात दृश्य से मिलके स्फूर्ति रूप होता है, तब कुसवार की नाई आप ही आपको बंधन करता है। और जब दृश्य से रहित अंतर्मुख होता है तब शुद्ध मोक्ष रूप भासता है। बंध और मुक्ति दोनों मन की शक्ति है। जैसा मन फुरता है तैसा तैसा रूप भासता है। अनेक शक्ति आत्मा से अनन्य रूप, सब आत्मा से उपजता है और आत्मा में ही स्थित है। जैसे समुद्र में तरंग उपजते हैं और उसी में स्थित होकर लीन हो जाते हैं, और चंद्रमा से किरणें उदय होकर भिन्न भासती है पर फिर उसी में लीन होती है, तैसे ही जीव उपजकर लीन हो जाते हैं। परमात्मा रूपी महासमुद्र है, चेतनता रूपी उसमें जल है, जिससे जीव रूपी अनेक तरंग उपजते हैं और उसी में स्थित होकर फिर लीन हो जाते हैं। कोई तरंग ब्रह्मा रूप, कोई विष्णु, कोई रुद्र होकर प्रकाशते हैं, और कोई लहर प्रमाद से रहित यम, कुबेर, इंद्र, सूर्य, अग्नि, मनुष्य, देवता, गंधर्व, विद्याधर, यक्ष, किन्नर आदि रूप होकर उपजते हैं और फिर लीन भी हो जाते हैं। कोई स्थित होकर चिरकाल पर्यंत रहते हैं, जैसे ब्रह्मादिक
कोई उपज कर और कुछ काल रहकर विध्वंस हो जाते हैं, जैसे देवता मनुष्य आदि, और कोई कीट सर्प आदि फुरते हैं और चिरकाल भी रहते हैं और अल्पकाल में भी नष्ट हो जाते हैं। कोई ब्रह्मादिक उपज कर अप्रमादी रहते हैं और कोई प्रमादी हो जाते हैं और तुच्छ शरीर होते हैं। यह संसार स्वप्न आरंभ है और दृढ़ होकर भासित होता है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।